हेलो दोस्तों, सम उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। और साथ में छोटी दीपावली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, यानी गति का नियम। तो हमारा जो फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो गति का नियम या गति से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है हम चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। और प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर के अंदर मात्रक एवं मापन के बारे में अच्छे से कवर किया है। मात्रक एवं मापन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने कवर करवाया है। तो चलो प्यारे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गति का नियम। जिन हम शुरुआत में आपको गति का इंट्रोडक्शन देंगे, गति के प्रकार और गति के संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देके हो सके तो हम क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा रहता है, मात्रक वगैरह रहता है। लेकिन ये मात्रक वगैरह है जो हमने मात्रक एवं मापन के वाले लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से समझा है। हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किए थे वहाँ पर। तो चलो प्यारे दोस्तों, अभी हम शुरू कर रहे हैं गति का नियम। सबसे पहले हम पूरा गति के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, गति क्या होती है। बाद में हम पूरे के पूरे जितने भी रिलेटेड नियम है या बल है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं पेज, नेक्स्ट पेज पे। चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गति का इंट्रोडक्शन। वास्तव गति कहेंगे किसे हम, गति है क्या, पूरा का पूरा इनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज मोशन, इंग्लिश में बात करें से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन क्या होता है, देखो नॉर्मली हम बात करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे आप मोशन किसी या गति कब बोलोगे किसी वस्तु को। जैसे हमारे पास में से कोई ट्रेन निकली है या कोई बाइक निकली है, साइकिल निकली है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भाई कहने का मतलब वो हमारे लिए एक गति का काम कर रही है। लेकिन जब हम बस में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं तो हमारे साइड में से वो वस्तुएं आगे पीछे जाती है। हम सोच रहे हैं क्या वो भी एक गति में है, क्या हम तो गति में है ही है ट्रेन, क्योंकि पेड़ पौधे पीछे रह रहे हैं। किसी वस्तु की गति कब बोलोगे आप, यानी कहने का मतलब उनकी स्थिति में चेंज होगा, यानी कहने का मतलब है या स्थिति का चेंज नहीं होना। ये दोनों बातें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप उस निकाय से अलग रहो। मान लेते हैं आप इस सारे के सारे अर्थ पे आप बैठे, सभी अर्थ पे अर्थ घूम रही है लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्थ एक सिस्टम है, एक निकाय, उस पूरे सिस्टम के हम लिंक्ड है, यानी हम उसके ऊपर बैठे हैं, जिनकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि मोशन में है या नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन के पास वाले सीट पे आपके पास कोई बैठा है, तो आप ऐसा आइडिया नहीं लगा सकते हो आप मोशन में हो तो ये भी मोशन में है। यानी आपके कंपेयर में आपके पास में जो बैठा है वो रेस्ट में, यानी विराम में। तो हम गति की परिभाषा कैसे अरेंज करें कि किसी वस्तु को गति कब बोलोगे, यानी किसी वस्तु को गति तभी बोल पाओगे एक निकाय आपसे अलग हो, एक निकाय आपसे क्या हो, अलग हो या स्वतंत्र हो। क्योंकि गति हमेशा सापेक्ष होती है, गति कभी निरपेक्ष नहीं होती है। यानी गति करवाने के लिए आपको किसी दूसरी वस्तु से तुलना करवानी पड़ेगी कि वस्तु आपसे वो कितने पीछे रही है या कितनी आगे गई है, तभी हम उस वस्तु के लिए गति की परिभाषा डिफाइन कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों देखो, गति किसे बोलेंगे, यानी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की स्थिति के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यानी समय भी बीत रहा हो और उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। यानी कुल मिला के ये बात कह सकते हैं जो गति मोशन होता है वो एक सापेक्ष है। ये क्या है, सापेक्ष है। यानी कहने का दूसरों से हम क्या करवा सकते हैं, रिलेटिव। ये ध्यान रखना, ये निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो आप अर्थ निरपेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप अर्थ पे हो, सारे वस्तुएं आपके साथ घूम रही है,
मान लो मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में खड़ा हूँ, या आप अपने घर पे बैठे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई भी मैं भी घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हो, लेकिन आप उस वस्तु की गति को चेक करने के लिए आपके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को कैसे पहचान सकते हैं? इस चीज को पहचानने के लिए आपको पृथ्वी जैसे निकाय से अलग होना पड़ेगा। पृथ्वी जैसे निकाय से अलग होकर आप देखोगे तो वास्तव में अर्थ घूमेगी, या किसी आप जैसे मान लो मंगल ग्रह है या दूसरे जितने भी ग्रह हैं उनकी गतियों को चेक करना है, तो आप मतलब अर्थ से माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप वर्ड यहाँ पर यूज नहीं ले सकते, टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ, टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज लेके आप आराम से पता कर सकते हो कि वास्तव मंगल ग्रह वगैरह घूम रहे हैं, क्योंकि वो आपके निकाय से क्या है, वो उपग्रह सारे के सारे अलग है। तो मतलब कहने का मतलब किसी वस्तु की गति देखने के लिए आपको उससे क्या रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। इस चीज को फील करो, जैसे मान लो आप बाइक पे बैठे या बाइक चला रहे हो, आपके पीछे कोई बैठा, आप दोनों के सापेक्ष में आप रेस्ट में हो यानी विराम में हो, लेकिन आसपास वाले पेड़ पौधे या कोई गाय है वो सारे के सारे पीछे रह रहे हैं, यानी उनके सापेक्ष में आप गति में हो। यानी कहने का मतलब यहां पर वर्ड बोलते जाए, विराम किसे बोलेंगे, विराम यानी रेस्ट को किसे बोलेंगे, यानी कहने का मतलब समय तो निकल रहा है, यानी कहने का मतलब चेंज इन नो चेंज इन पोजिशन, नो चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होना, स्थिति में परिवर्तन नहीं होना, उसे हम क्या बोलेंगे, विराम बोलेंगे। ग्राफ से भी हम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम बात करेंगे समय की, इधर हम बात करेंगे स्थिति की, यहाँ विस्थापन की बात करेंगे। तो आपकी स्थिति चेंज ही नहीं हो रही, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। देखो ये चीज कैसी बनी है, नियत। क्या बनी है, नियत, यानी समय निकल रहा है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस ग्राफ के लिए हम पोजीशन, यदि गति के लिए बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, भाई देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये वाली पोजीशन किसका काम कर रही है, यहाँ पर विराम का काम कर रही, ये वाली किसका काम कर रही है, गति का काम कर रही, यहाँ पर भी ये भी किसका काम कर रही है, गति का काम कर रही है। किसके सापेक्ष, वही चेक करेंगे जो इसमें देखा था विराम वाले में, स्थिति और समय। तो प्यारे दोस्तों, आपको गति और विराम के बारे में पता होना चाहिए कि आप गति किसी चीज की या किसी वस्तु की गति कब देख पाओगे, एक वस्तु का दूसरे के सापेक्ष आप तुलना कराओ, तभी आपको पता चलेगा आप गति में हो। अभी मैंने समझाया कि आप अर्थ के ऊपर तो हो, लेकिन आप दूसरे के सापेक्ष तुलना नहीं करवा पा रहे हो। अर्थ घूम रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इनकी तुलना करवानी है। अर्थ जैसे सिस्टम है, निकाय से आपको अलग होना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में अर्थ घूम रही है। आपके मन में ऐसा आइडिया आते होगा भाई कि हम सन घूम रहा होगा, सन भी घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, लेकिन दुनिया के अंदर हर चीज, इस पूरे ब्रह्मांड के हर चीज मोशन में यानी गति में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आपको अच्छे से गति और रेस्ट के बारे में समझा है। छोटी सी बात है ये कि हम कोई माइंड में ऐसा रहता है हम अर्थ के ऊपर है या अर्थ के बाहर है, कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों, हम अर्थ के सरफेस इन सतह के ऊपर है। हम कहाँ पर है, अर्थ के सतह पर, यहाँ पर हम है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम है अर्थ के सतह पर। ठीक है, अंदर की ओर तो आपको मालूम है वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, लावा वगैरह सब अंदर ही है, मेटल वगैरह जो पिघले हुए होते हैं। ठीक है, ये सारी स्टोरी हम कहाँ से समझ सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, उसमें अच्छे से हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम गति के प्रकार वगैरह देख लेते हैं। गति के प्रकार क्या होते हैं, चलो देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, देखो गति के प्रकार में हम अलग अलग देखेंगे। पहले हम बात करेंगे तल के आधार पर, हम बात करेंगे तल के आधार पर, तल के आधार पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे पथ के आधार पर,
पर। इंग्लिश में लिखने चाह लिख सकते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। ये कैसे है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तीसरा हम बात करेंगे समय अंतराल के आधार पर। समय अंतराल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हम गति को तल के आधार पर, पथ के आधार पर और समय अंतराल के आधार पर, सभी देखो टाइप भी बता देता हूं साथ में। देखो तल के आधार पर हम किस किस के बारे में बात करेंगे, तीन कैटेगरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीन कैटेगरी कौन कौन सी पढ़ेंगे हम, 1D के बारे में जानेंगे। 1D मतलब वन डायमेंशन, 1D का मतलब क्या होगा, वन डायमेंशन। 2D टू डायमेंशन, 3D थ्री डायमेंशन, हम पूरा इसके बारे में क्लियर बात समझेंगे। यानी कहने का मतलब 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, वो अलग हम एक्सप्लेन कर लेंगे। पथ के आधार पर कौन कौन से गति होगी, एक तो होती है सरल रेखीय, कौन सी होती है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी क्या, लीनियर मोशन, सिंपल लीनियर मोशन, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कोणीय गति या घूर्णन गति, लिख देते हैं घूर्णन गति। और लास्ट वाला पॉइंट है तीसरा, इंग्लिश में बात करें रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और जो तीसरा हमारा रहेगा वो रहेगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति। तो यहाँ पर देखो तल के हमने दो के बारे में लिखा है, तल के आधार पर है, पथ के आधार पर है। अगला तीसरा देखो, तीसरा हम देखो समय अंतराल, यानी समय के अनुसार हम बात करेंगे। जैसे अनावर्त गति, आवर्त गति। दूसरा हम पढ़ेंगे आवर्त गति, आवर्त गति क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टाइम पीरियोडिक, टाइम पीरियोडिक मोशन। और यहां पर हम बात करेंगे नॉन टाइम पीरियोडिक मोशन। तो इतना हम आज डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर गति के प्रकार तल के आधार पर, पथ के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर, फिर बाद में हमने तल के आधार पर 1D 2D और 3D के बारे में कम समझेंगे। और बाद में पथ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, यानी इनके अंदर तीन रहेगा, सरल रेखीय गति है, घूर्णन गति है, वर्तीय गति है। काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं घूर्णन गति और वर्तीय गति में फर्क क्या है, ये भी घूमने का काम करती है, ये भी घूमने का काम करती है, फर्क है इन दोनों में। हम आगे नेक्स्ट आपको पेज पे समझाएंगे अच्छे से। और आगे समय अंतराल पर, समय अंतराल के आधार पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, अनावर्त गति जो नॉन पीरियोडिक टेबल, और एक होती है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन और टाइम पीरियोडिक मोशन, यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बीच में बना रहे हैं जब टाइम भी होता है, नॉन टाइम पीरियोडिक और टाइम पीरियोडिक। चलो नेक्स्ट पेज में हम एक एक के बारे में समझते हैं, तल के आधार पर क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टाइप हमारा कौन सा, तल के आधार पर गति। तल के आधार पर
गति। ठीक है, यानी मोशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। देखो क्या होता है, पूरा का पूरा क्लियर इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले 1D के बारे में। 1D क्या होती है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन मतलब ऐसी गति जो एक ही तल में हो, ऐसी गति जो एक ही तल में हो, ऐसी गति जो एक ही तल में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? 1D। जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे सीधी रेखा पर चलना, प्रकाश द्वारा दूरी तय करना। सीधी रेखा में तय करेगा ना, दूरी तय करना। सिलाई मशीन द्वारा, सिलाई मशीन की सुई का एक पथ पे चलना, एक पथ पर चलना। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एक ही रेखा पे या एक ही तल में ये सब काम करते हैं। जैसे मुक्त पतन, फ्री फॉल। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे इसके। तो यहां पर 1D के बारे में, 1D का मतलब होता है जैसे अलग अलग तल हो गए, जैसे एक्स तल, वाई तल, जेड तल। ये एक तल है। ठीक है, तल यहां पर ऐसा लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड, इस तल के अंदर इनकी गतियां होना। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे 2D के बारे में। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या होता है देखो। ठीक है, यहां पर अच्छे से इनको क्लियर करते हैं, देखते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब है दो दो तल को साथ में करो करना, एक्स वाई तल या वाई जेड तल या जेड एक्स तल। ठीक है, यहां पर ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं भाई। ठीक है, ये वाला कौन सा, एक्स वाई और जेड। तो यहां पर दोनों तल में गति होती है। जैसे मान लो वर्तीय गति, जैसे कि वर्तीय गति या प्रेक्षेपीय गति। वर्ड सुना होगा प्रेक्षेपीय, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रेक्षेपीय का मतलब होता है किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकना, और फेंकने की वजह से गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से एक वर्ताकार पथ बन जाता है। उसी पथ को हम बोलेंगे प्रेक्षेप। क्या बोलेंगे? प्रेक्षेप, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे इनके 2D के एग्जाम्पल के बारे में। लिख सकते हो भाई यहां पर ऐसी गति जो दोनों तल में हो। कौन से तल है? एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो यहां पर देखो हम इनके बारे में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लिखा देते हैं। ठीक है, जो दोनों तल में हो। ठीक है, दोनों तल में कौन कौन सी गति होती है? जैसे प्रेक्षेपीय गति। चलो इनको आगे ही सेकंड में समझा देते हैं। 2D क्या होता है देखो, 2 डायमेंशन। जो दोनों तलों में हो गति हो। कैसे? जैसे मान लो ये x, ये y और ये z। एक तो यहां पर ये तल ले लो, ये वाला तल ले लो x और y, या ये वाला तल ले लो
वाई और जेड। और तीसरा तल कौन सा होगा, ये वाला ले लो, यानी वाई और जेड। इसके अंदर जो गतियां होती है उसे हम क्या बोलेंगे, 2D यानी 2 डायमेंशन। एग्जाम्पल बताओ इसके, उदाहरण। उदाहरण, प्रेक्षेपीय गति, प्रेक्षेपीय गति, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे पत्थर या स्टोन, पत्थर को फेंकने पर वर्ताकार पथ का बनना। फॉर एग्जाम्पल देखो, डायग्राम बना के समझा, पत्थर को फेंका, देखो ऐसे ये पत्थर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये किसके इफेक्ट से नीचे आ रहा है, गुरुत्व 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 यानी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है, तभी तो ये धीरे 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 ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। यानी इसकी एनर्जी खत्म होती जाती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। जो ये वाला जो पाथ बन रहा है ना, इस पाथ को हम बोलते हैं प्रेक्षेपीय पथ, या जो गति हो रही है ऐसी गति को हम बोलते हैं प्रेक्षेपीय गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। और सारे एग्जाम, जैसे वर्ताकार, वर्ताकार पथ पर साइकिल का चलाना, साइकिल को चलाना, ठीक है। बहुत सारे इनके एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। अगला कौन सा रहेगा, 3D। अगला कौन सा, 3D। 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशन। यानी हिंदी में बात करेंगे त्रिविमीय, यानी 3D, ठीक है। 3D के अंदर क्या होता है, तीनों तल आ जाता, एक्स वाई और जेड। ऐसी गति जो जो तीनों तलों में साथ में हो, जो तीनों तलों में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे हवाई जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन, एरोप्लेन है, ये 3D में होती है। काइट, पतंग, पतंग भी 3D में रहता है। एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल, पक्षी वगैरह, पक्षी या बैक्टीरिया जो भी है, यानी बर्ड, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो 3D यानी तीनों डायरेक्शन, तीनों तलों को क्लियर करते हैं। यानी ये एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं और जेड में भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब आकाश के अंदर होने वाली सभी गतियां। और हाल क्या बात करें, आकाश में होने वाली सभी गतियां, ठीक है। ऑल मोशन ऑफ स्काई, ठीक है। जैसे कि गैसों के अणु या सारी गैसें, कौन कौन सी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। बहुत सारी गैसें, ठीक है, जो तीनों दिशा में रैंडम मोशन करते हैं, यानी क्या ना, ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति करना, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउनी गति, ठीक है। तो हमारे ये प्लान वाला कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे पथ के आधार पर। चलो देखो प्यारे दोस्तों, पथ के आधार पर हमारा कौन कौन सा रहेगा, तल के आधार पर कंप्लीट हुआ। अगला हम बात करेंगे, अगली पथ के आधार पर गति, ठीक है। मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ,
ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। देखो क्या होता है, पथ के आधार पर सबसे पहले हम बात कर रही थी सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ। ये कैसे, इसकी परिभाषा क्या है, एक निश्चित दिशा में गति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय पथ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अभी ऊपर लिखा था पीछे, सिलाई मशीन की सुई की गति, सुई की गति, ठीक है, या सीधी रोड पर चलना, एकदम सीधा पाथ हो, एक ही रास्ता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय पथ की गति बोलेंगे। अगला जैसे घूर्णन गति, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। क्या होता है रोटेशनल मोशन, और साथ में वो भी समझा देते, तीसरा वर्तीय गति। इनमें कंफ्यूजन रहते हैं ज्यादातर, वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखो आराम से समझना, देखो क्या होता है, रोटेशनल मोशन के लिए अक्षेज की जरूरत होती है या अक्ष की जरूरत होती है, और वर्तीय गति के लिए आपको बिंदु की जरूरत होती है। किसी बिंदु के चारों ओर या बिंदु के चारों ओर घूमना या एक पथ का निर्माण करना, उस पथ को हम क्या बोलेंगे, वर्तीय गति बोलेंगे। जैसे मान लो पंखे का घूमना, यानी इसके लिए किसकी जरूरत रहेगी, आपको अक्ष की जरूरत रहेगी। किसकी जरूरत रहेगी, अक्ष। इसके लिए किसकी जरूरत रहेगी, बिंदु की जरूरत रहेगी। इस दोनों में यही फर्क रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण जैसे पंखा का घूमना, पंखा कैसे होता है भाई, ऊपर एक अक्ष होती है, फिर ये इधर, ये फैन है, ठीक है, फैन की ये क्या रहेगी, हमारी अक्ष, ये क्या रहेगी, अक्ष रहेगी। इनके चारों ओर पंखे का घूमना, ऐसे ऐसे चारों ओर होना, पंखे का घूमना, ये बीच में किसका काम कर रही है, अक्ष का करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाइक को घुमाना, या किसी पत्थर को धागे से बांध के पत्थर को चारों ओर घुमाना, तो आप क्या काम कर रहे हो, एक पॉइंट का काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, पॉइंट। इसलिए हम क्या लेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, किसी मान लेते हैं साइकिल का घुमाना या रिंग का घुमाना, ऐसे कुंडली का घुमाना लिख दो, कुंडली का घूमना, और कुंडली किसके, पॉइंट के अक्ष, ठीक है। इनके लिए डायग्राम क्या रहेगा, हमें इनके लिए जो डायग्राम का रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, और बीच में क्या रहेगी, एक अक्ष रहेगी। ये क्या काम करेगी, अक्ष। और ये यहाँ से कोई घूर्णन, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट घूम रहा है, ये कौन सी गति है, घूर्णन, ठीक है। या इनके लिए डायग्राम की बात करें तो एक पॉइंट रहेगा, और इनके चारों ओर इस तरीके से घूमना, ऐसे या ऐसे, इस तरीके से। ये वाली कौन सी गति हो जाएगी, हमारी वर्तीय गति या सर्कुलर मोशन। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको तल के आधार पर, पथ के आधार पर अभी समझा है, और लास्ट हमारा रहा है समय अंतराल के आधार पर हमारी गति कैसी रहती है, जिनके दो प्रकार थे, आवर्त और अनावर्त। चलो आगे चेक करते हैं आवर्त और अनावर्त क्या होता है, ठीक है। तीसरा पोर्शन, तीसरा क्या रहेगा, देखो समय के आधार पर, समय के आधार पर गति, ठीक है। मोशन ऑन बेसिस ऑफ समय अंतराल, टाइम इंटरवल, ठीक है। हम इनके सबसे पहले हम बात करें आवर्त के बारे में। आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद वस्तु वहीं आना, घूमती हुई। जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते,
पृथ्वी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई 24 घंटों के यहाँ 365 दिनों के बाद वहीं पर आती है। यहाँ पृथ्वी अपने खुद के एक्सेस के ऊपर घूमती, 24 घंटों के बाद घूम के वहीं आ जाती है। यानी कहने का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु वहीं पे आ जाना, यही होता है आवर्ती, बार बार आवर्त होना, यानी बार बार वही लोकेशन प्रदर्शित करना, उसे हम बोलते हैं आवर्ती या आवर्त गति। देखो यहां पर लिख सकते हैं आवर्त गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु की एक निश्चित स्थिति वापस प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन यानी सूर्य, इनके चारों ओर पृथ्वी का घूमना, जैसे ये पृथ्वी चारों ओर घूम रही है ऐसे, ये यहां पर मान लेते हैं पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। 365 दिन के बाद उसी पोजीशन पे ये पृथ्वी वापस आ जाएगी, यानी एक आवर्त गति हो गई। क्या हो गई, आवर्त। तो आवर्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइम पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियोडिक मोशन बोले, एक निश्चित समय अंतराल। बहुत सारी गतियां होती है, जैसे आवर्त गति के भी काफी टाइप होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो क्या करते, देखो दोलनी गति यानी पेंडुलम मोशन या ऑसिलेटिव मोशन, क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। दोलनी गति जैसे मान लो, जैसे घड़ी का पेंडुलम का घूमना, या फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी को झूले के अंदर झूले को धक्का देना, जो बार बार झूला एक निश्चित समय के बाद वहीं आएगा, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। जितना फॉर एग्जाम्पल झूले की बात कर रहे हैं, जितना झूला इधर जाएगा उतना ही झूला ये इधर जाएगा, बाद में धीरे धीरे मोशन में कमी आएगी, लेकिन बाद में फिर ये इतना जाएगा तो इधर भी इतना ही जाएगा। इन्हीं दोनों का जो मध्य बिंदु की जो दूरियां रहेगी या विस्थापन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर बार निश्चित समय अंतराल रहेगा, समय का जो अंतराल है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दोलनी गति आ गई है, ठीक है। इसके अंदर भी और लिख सकते हैं, जैसे घूर्णन गति आ सकती है, और क्या लिख सकते हैं, वर्तीय गति, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे, जो इसका जो क्या पढ़ा अभी, आवर्त, और दूसरा हम बात करें अनावर्त के बारे में। अनावर्त गति का मतलब यही होता है कि जो समय अंतराल है वो फिक्स नहीं होता है भाई, एक समय के बाद वो वस्तु नहीं पहुंच पाती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप एक धक्का पानी में दो, एक धक्का आप झूला का धक्का, भाई एक झूला पानी में लटका दो, वहां पर धक्का दो, उतना समय अंतराल नहीं रहेगा, यानी उनका जो अंतराल है वो कैसा रहेगा, अनावर्त रहेगा, यानी उसका समय क्या है, फिक्स नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी कंप्लीट आपको गति का इंट्रोडक्शन दिया है, अच्छे से गति के प्रकारों को समझाया है। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं, गति के प्रकार कौन कौन से। गति के 3 प्रकार होते हैं भाई, कौन कौन से। सबसे पहले हमारा रहेगा समतल के आधार पर या तल के आधार पर, पथ के आधार पर, और तीसरा समय अंतराल पर। तो हमने पहले आपको तल के आधार पर अच्छे से कवर करवाया है, जिसके 3 टाइप थे, 1D, 2D और 3D। फिर पथ के आधार पर भी इनके 3 टाइप थे, एक तो सरल रेखीय था, एक घूर्णन था, और तीसरा वर्तीय गति था। फिर बाद में हमने समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल के अंदर पढ़ा, इनके अंदर आवर्त और अनावर्त 2 होती है।
आवर्त के अंदर 3 दोलनी, जैसे कि दोलनी गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही गति को बार बार गति को एक फिक्स समय में वही गति दोहराना, उसे हम बोलते हैं आवर्त गति। और अनावर्त गति किसे बोलेंगे? एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही दोलनी नहीं दर्शाना, यानी वही बार बार आवर्त नहीं होना, उसे हम बोलेंगे अनावर्त गति। चलो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट गति का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो आप इनको बार बार रिवीजन करना ताकि इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ सके। कल हम गति से रिलेटेड सारी की गति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है वो कंप्लीट करेंगे, जैसे दूरी है, विस्थापन है, चाल है, त्वरण है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनके मात्रक है, कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है, फिर भी हमने पीछे मात्रक है मापन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है और इनको अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पर। चलो क्लास को यहीं होल्ड करते हैं और ऐसे वीडियो को देखने के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। चलो अभी वीडियो को होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।